पूरे गांव में झबरू एक मामूली किसान था। न उसके पास बढ़िया हल था, न तो कुदाल, और न ही अच्छा सा कोई उसके पास जानवर था। झबरू जो है वो अकेला है, लेकिन हिम्मत उसका बहुत बड़ा है। और गांव का जो किसान लोग होते हैं उन लोग प्रकृति के पहलवान होते हैं, किसमें हिम्मत जो इनको पछाड़ सके। सिर्फ ऐसा हो कि इन्हें पानी और हवा अच्छे से मिलना चाहिए। अगर ये सब मिल जाए तो किसान का छाती चौड़ा हो जाए। झबरू सुबह उठकर हल और कुदाल लेकर अपने खेत पर जाता है। जो बिहारी की माँ है वो भोजन पानी वहीं पहुंचा देती है। दोनों कोई सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करते हैं। बिहारी को पढ़ाने के लिए, उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए दोनों कोई अपना खून पसीना बहा रहे हैं। उसकी दादी जब जिंदा थी तो अपने पोते को आशीर्वाद दी थी कि झबरू का बेटा पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। झबरू का परिवार छोटा था। उनके परिवार में 5 लोग थे, दोनों प्राणी झबरू और उसकी पत्नी और एक बेटा बिहारी और 2 बेटी जिनका नाम परबतिया और सुमिया था। छोटा सा घर था और उसमें जुवाट रखने का जगह, घर के पीछे 2 कट्ठा का बारी, यही सब झबरू का दुनिया था। बिहारी को मैट्रिक पास करने में 2 साल हो गए हैं। पैसे के कारण न वो आज तक कॉलेज में नाम नहीं लिखवा पाया और न ही नौकरी के लिए इधर उधर दौड़ सका। झबरू के सर पर एक टेंशन था। वो सोच रहा था कि इस बार आघन में आरू बेच के बिहारी का नाम कॉलेज में लिखवा देंगे। कर्ज महाजन तो लगा ही है, लेकिन वो जो सोच रहे हैं ये हो नहीं पा रहा है। अब बिहारी भी कोई बच्चा नहीं है, उसका भी उम्र 18-20 को हो गया है। एक दिन झबरू बिहारी को बोले, बेटा ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, ट्यूशन पकड़ लो, इससे तेरा खर्च निकल जाएगा। उस समय बिहारी सोच रहा था कि रांची भाग जाए और कोई बड़े घर में या कोई होटल में वहाँ मजूरी करे। तो माँ कहती है कि बेटा तुम टेंशन मत लो, ज्यादा सोचो नहीं, हम अपनी हड्डी भी बेचकर तेरा नाम कॉलेज में लिखवा देंगे। अब की साल झबरू का किस्मत चमक गया। फसल इस बार ऐसा हुआ कि पूरे परिवार का मन खुश हो गया। बिहारी तो और ज्यादा खुश था, लेकिन गांव का समस्या एक के आगे बढ़ते देख दूसरे के मन में ईर्ष्या का कारण बन जाता है। और गरीब का दुश्मन तो सब होता है, और कहते हैं मक्खी जो है वो घाव ढूंढता है और जो दुश्मन होता है वो अवसर ढूंढता है। एक जमाना था कि घर घर गांव गांव में वेद पुराण का पाठ किया जाता था, उसकी चौपाई पढ़ी जाती थी, उसका ज्ञान दिया जाता था। लेकिन अब ये कहाँ मिलेगा। लेकिन राजनीतिक करने वाले 2-4 जरूर मिलेंगे जो गरीब को फंसा करके अपना काम निकालते हैं। और झबरू का गांव भी ये सबसे बचा हुआ नहीं था। एक दिन झबरू तिलका कुम्हार के बच्चे के छठी में बाल बना रहा था। उसी समय गणेश बाबू और महेश बाबू बोल रहे हैं कि झबरू का किस्मत बदल गया, इतना अच्छा फसल हुआ, अब झबरू झबरू नहीं रहा, वो बाबू बन गया। और फिर गणेश बाबू पूछते हैं, गलत बोल रहे हैं क्या झबरू? तो झबरू बोले, नहीं गणुदा, हम गरीब किसान ही हैं, हमको कौन छोड़ाएगा हर जोतने से। और फिर गणेश बाबू कहते हैं, नहीं झबरू, तुम किस्मत वाले हो, बिहारी जैसा बेटा है तुम्हारे पास जो पढ़ने लिखने में तेज है। तुम्हारे बेटा जैसा बेटा पूरे गांव में नहीं है। दोनों ऐसे बात कर रहे जैसे झबरू एकदम अनारी है। दोनों जो उसका मजा ले रहे हैं वो नहीं समझ पा रहा है। गणेश बाबू बोले कि तुम धान खेत बेच के जो बिहारी को मैट्रिक पास करवाया क्या मिला? अगर इसी तरह चला तो भिखारी हो जाओगे, ओइठा में घी सुखाने से क्या होगा? अगर इसी तरह आगे पढ़ाया तो घर का कपड़ा भी बिक जाएगा, आजकल नौकरी मिल जाए। हम लोग जानते हैं कि तेरा बेटा साइंस में ज्यादा मन ध्यान लगाता है, लेकिन साइंस जो है आगे जाके और भी कठिन हो जाता है। गरीब लोगों के लिए साइंस नहीं है, इंजीनियर डॉक्टर बिना पैसे बनते हैं, लाखों लाख का संपत्ति चाहिए। तुम जो हो एक कमाने वाले हो और सब बैठ के खाने वाला है। बिहारी अगर कुछ पैसा कमाएगा तो तेरा मदद करेगा, इसलिए बिहारी को कोई दुकान में लगा दो। हम लोग नहीं चाहते कि तुम कंगाल हो जाओ। जब झबरू बाल अपना बनवा लिया, फिर खाटी से सन के करुआ तेल लगा के चल दिया। जब दिन भर काम करने के बाद झबरू थक जाता है, फिर शाम को खाटी लाके बर के पेड़ के छाया के नीचे बिछाया और लगाने के बाद आराम करने लगा। वहीं पे बुधना आ जाता है। फिर राम सलाम हुआ दोनों में। फिर कमर से खोसा हुआ चनौटी निकाला और वहीं बुधन से सलाह लेने के लिए झबरू टोकता है और कहता है, बुधन मेरे 2 बेटी है, उन लोग का शादी करना है और सोच रहे हैं बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा दे। बुधन बोला, अगर तुम बिहारी का नाम लिखा देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा।
अगर तुम आज अच्छा काम करोगे तो उसका आने वाला परिणाम भी अच्छा रहेगा। जो उसके जोड़ी पाड़ी के बच्चे हैं, दिनेश प्रेम बिरजू कॉलेज जाते हैं, एक बिहारी ही रह गया। गांव की देवी का कृपा रहा तो जरूर लिखाएगा। झबरू बोला, हाँ बुधन ठीक बोला। बिहारी भी दुखी होके खूब रोया, लेकिन हम हिम्मत दिए, बोले हिम्मत रखो बेटा, आदमी को अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। हम लोग को एक अक्षर का ज्ञान नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि संतोष की डाली में मेवा फलता है। फिर झबरू बुधन को बोलता है, हाँ हो, अगले महीने में जाके नाम लिखवा दे बई। उन लोग दोनों रखवाली कर रहे तो दोनों खा के सो गए। किसान का नींद अधिक अच्छा होता है ताकि कोई जानवर फसल बर्बाद न कर दे। दोनों सोए ही थे कि थोड़े देर में सुबह हो गया। झबरू फरसा लेके घर तरफ चल दिया, क्योंकि उसको जानवर भी खोलना था और पश्चिम की तरफ जानवर खोलना था। जिस तरफ जानवर चरा रहा था उस तरफ गणेश बाबू का हरा भरा खेत था, गेहूं का। गणेश बाबू और महेश बाबू सब चीज से भरे पूरे थे और बीए पास भी थे, लेकिन थे बहुत बदमाश। ऐसे बदमाश थे जो दूसरे का प्रगति देखना नहीं चाहते थे। बीरू एक बड़ साहूकार का बेटा था और तीनों का काम था लोगों का फंसा के अपना हित साधना। गांव का जो राजनीतिक है, गांव का रंग उड़ा देता है, गांव को नरक बना देता है। दूसरे दिन झबरू पश्चिम की ओर अपना जानवर खोला। गणेश बाबू आके कहते, झबरू तुम अपने जानवर संभाल कर खोला करो, तेरा जानवर कल मेरा गेहूं खा गए और कहता है कि तुम अपने जानवर को अच्छे से खोलो, नहीं तो कांजी हाउस में बंद कर देंगे और एक का चार लेंगे। झबरू बोला कि मेरा जानवर इतना चोर नहीं कि तेरा फसल खा जाएगा, इसलिए सोच समझ के बोलिए। फिर गणेश बाबू बोले, मुंह मत लगाओ, नहीं तो बेकार हो जाएगा। दूसरे दिन बीरू और बाबू को ये खबर मिला। उन लोगों का छाती ऊंचा हो गया। फिर बीरू और महेश आधी रात को उठ के झबरू का जानवर खोल के गणेश बाबू के गेहूं खेत में हाँक दिए और जब सुबह हुआ तो गणेश बाबू को खबर दिया। गणेश तो दाव खोज रहा था, मिल गया अच्छा दाव। गणेश बाबू अपने खेत दौड़ते दौड़ते गए और जानवर का चरा हुआ देख के अपने सिर पर हाथ धर के, हाय रे गहूं, झबे का जानवर गेहूं खा के अघाल बैठा हुआ है। झबरू जब सुबह उठा और जानवर देखने गया तो जानवर मिला ही नहीं, बेचारा चलने लगा जिस तरफ वो रोज जाता था। एक एक डेग ऐसा उठाए जैसे कोई अनाथ विधवा थाना फरीदिया करने जा रहे हैं। जब झबरू गणेश बाबू के खेत पर पहुंचा तो ऐसा हो गया जैसे उसके शरीर में जान नहीं है। गणेश जैसे झबरू को देखा तो ऐसे दौड़ा जैसे भूखा हुआ बाघ अपने शिकार पर दौड़ता है। झबरू के जानवर को गणेश बाबू कांजी हाउस में बंद कर दिए और झबरू पर पंचायत केस कर दिए। जब 4 दिन बीत जाता है, बीतने के बाद दोनों फैसला करने बीरू आता है और झबरू से 20 रुपया घुस लेता है बीरू और कहता दोनों के बीच झगड़ा का पंचायती कर देंगे। पंचायती बैठता है और पंचायत के सदस्य में बीरू और महेश बाबू भी रहते हैं। अंत में झबरू को पंचायत में डांटते भी हैं और 200 जुर्माना लगाते हैं। बेचारा झबरू पैसा कम करने, माफ करने के लिए पैर हाथ जोड़ने लगता है। झबरू के पास पैसा नहीं था, इसलिए घर का बारी 500 में बेच देता है। उससे 200 जुर्माना भर के बाकी बचे 300 अपने बेटे बिहारी को दे देता है और कहता है, जाओ और अपना नाम लिखवा लो। लेकिन जब समय खराब होता है तो एक से एक समस्या का सामना करना पड़ता है। इसी बीच बिहारी के पिता मर गए और उनका बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनते देखने का सपना था, वो सपना ही रह जाता है। लेकिन उसके बाद भी माँ अपने गले का हंसुली बेच के अपने बेटा को देके बीए में नाम लिखा देती है। नाम लिखाने के ठीक 3 महीने बाद पुलिस इंस्पेक्टर का परीक्षा होता है और उसमें बिहारी का चयन हो जाता है। उसके बाद भी बिहारी रो रहा था कि अगर आज मेरे पिता जिंदा होते तो कितना खुश होते। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद पूरा जीवन बिहारी का बदल गया। अब उसके दुश्मन भी दोस्त बन गए।